नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट भी जो कि यूनियन गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक रहेगा। तो यूनियन गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव आ जाता है, लेजिस्लेटिव आ जाता है, यूनियन जुडिशियरी और कैग, और यहाँ पर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सभी को यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। तो आज का सेशन में हम केवल यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे कि प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे और इनका जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सभी को देखेंगे। तो लेजिस्लेटिव में जो आ जाता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आ जाता है। और लेजिस्लेटिव कौन है फ्रेंड्स, जो कि पार्लियामेंट, जो कि लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव उसको बोलते हैं। तो पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा एंड लोकसभा आ जाता है। फिर आपका रहेगा यूनियन जुडिशियरी। तो जुडिशियरी यहाँ पर कौन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। यूनियन जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा और स्टेट जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट आ जाएगा। तो आर्टिकल जो रहेगा यहाँ पर यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक रहेगा। तो नेक्स्ट है जो कि CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक रहेगा। और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको ऑर्डिनेंस पावर भी बोला जाता है, जो कि आर्टिकल 123 में है। तो आज का सेशन में हम देखेंगे केवल यूनियन एग्जीक्यूटिव को। देख सकते हो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 52 से लेकर 78 तक। तो फ्रेंड्स, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को। तो पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स, देख सकते हो आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 52 में है। और प्रेसिडेंट के बारे में और यहाँ पर बोले तो फ्रेंड्स, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री बोला जाता है, क्योंकि ये मतलब नाम मात्र यहाँ पर बोला जाता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास ऐसे बहुत सारे मतलब ज़्यादा पावर नहीं होते, जैसे कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं फ्रेंड्स। और प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आर्टिकल 53, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन आपका कैसे होता है फ्रेंड्स, जो कि ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, MLA पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फ्रेंड्स आपका दिल्ली एंड पौंडीचेरी का MLA यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होता है जो कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 58, जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर है। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट होने के लिए। आप इंडिया का सिटीजन तो मस्ट होना चाहिए, और आपका जो ईयर है 35 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, और भी इससे कम होगा तो नहीं होगा, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। और लोकसभा का जो है आपका मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप लोकसभा का मेंबर के लिए। तो ऐसे आपका रहता है जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पर हम बोले तो फ्रेंड्स, जो आपका सैलरी रहेगा प्रेसिडेंट का, यहाँ पर देखे तो और 5 लाख तक यहाँ पर आपका रह सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 60 में जो है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि CJI लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि शपथ ग्रहण होता है, यहाँ पर CJI लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर प्रेसिडेंट देते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल 56 में जो है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, मतलब 5 ईयर का है, 5 ईयर के लिए यहाँ पर चुने जाते हैं प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 57 में जो बोला गया है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आप टर्म आपका जो कि टेन्योर खत्म होने के बाद आप री इलेक्ट भी हो सकते हो फ्रेंड्स, जो कि आप इलेक्शन होता है इसका। तो इसके हिसाब से आप कितने बार भी यहाँ पर आप इलेक्शन होकर प्रेसिडेंट बन सकते हो। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 61, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट को कैसे यहाँ पर इम्पीच किया जाता है, इसका प्रोसीजर भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 61 में जो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 111, जो कि वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट बोला गया है। मतलब प्रेसिडेंट का ऐसे वीटो पावर होता है फ्रेंड्स, जो कि सस्पेंसिव वीटो हो गया, पॉकेट वीटो हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे वीटो पावर होता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 72, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो कि
क्षमा याचना जो किया जाता है प्रेसिडेंट से, यहाँ पर आर्टिकल 72 में यहाँ पर बोला गया है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 123 जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 143 जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट सीक्स द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से यहाँ पर प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे बोला गया है। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कुछ नहीं देते हैं फ्रेंड्स, जो कि रियलिटी में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 110 जो कि प्रेसिडेंट रिकमेंड्स मनी बिल, यहाँ पर बोला गया मनी बिल का जो आर्टिकल है आर्टिकल 110। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 266 जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 267 जो कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 265 फाइनेंस बिल है, और जो है आर्टिकल 266 जो कि एप्रोप्रिएशन बिल है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, इसे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो कि आर्टिकल है आर्टिकल 63, दैट शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, यहाँ पर हम केवल प्रेसिडेंट लिखते हैं। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 69 ओथ बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ओथ यहाँ पर देते हैं प्रेसिडेंट को, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ओथ दे देते हैं, और प्रेसिडेंट जो मतलब ओथ लेते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 67 टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बोला गया है। आर्टिकल 64 में जो है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब एक्स ऑफिशियल चेयरमैन मतलब देख सकते हो जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, जो कि राज्यसभा का चेयरमैन भी होते हैं और खुद वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होता है, और यहाँ पर जो आप मतलब वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलता है केवल उनका एक ही पोजीशन के लिए मिलता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर उनका सैलरी मिलता है, ना कि चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 65 में जो बोला गया है दी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द वैकेंसी, मतलब वैकेंसी मान लीजिए प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर डेथ हो जाता है, तो जो कि टेन्योर बचा हुआ है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट हो सकते हैं एट द फॉर द 6 मंथ, तो 6 मंथ के अंदर मतलब प्रेसिडेंट का यहाँ पर इलेक्शन करना होगा। बट यहाँ पर अमेरिका का हम देखें तो फ्रेंड्स जो कि ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए आप प्रेसिडेंट हो गए, मतलब अमेरिका में जो कि 4 साल के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया में 5 साल के लिए होते हैं। तो मान लीजिए एक ही दिन में मतलब प्रेसिडेंट का किसी भी कारण डेथ हो जाता है, तो जितना भी टाइम यहाँ पर रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बनेंगे उन्हीं 4 साल तक। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पर रिलेटेड हम देखेंगे आर्टिकल जो कि है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ पर देख सकते हो जो कि आर्टिकल 74 में बोला गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एड एंड द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से यहाँ पर सब कुछ एडवाइस लिया जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम मिनिस्टर्स, जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पर ओथ देते हैं, सभी को अपॉइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर हम बोले तो ऑल द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, तो लोकसभा के लिए सभी यहाँ पर जो कि मिनिस्टर है लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट के हिसाब से, मतलब किसी भी मिनिस्टर यहाँ पर कोई भी करप्शन करता है तो प्रेसिडेंट उसको मतलब निकाल सकता है फ्रेंड्स, जो कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सभी यहाँ पर कलेक्टिवली जो है यहाँ पर लोकसभा के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रिजाइन दे देते हैं तो सभी यहाँ पर आपका जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 78 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीएम टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट, यहाँ पर बोला गया आर्टिकल 78 में। तो नेक्स्ट रेफरेंस आपका अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल में आपका आ जाएगा आर्टिकल 76 में बोला गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया होते हैं अटॉर्नी जनरल। ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्कशन इज कैरिड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी भी यहाँ पर मतलब किसी भी केस के लिए यहाँ पर अटॉर्नी जनरल यहाँ पर सब कुछ करते हैं। ऐसे हम देखें तो लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 88 में जो बोला गया फ्रेंड्स राइट टू टेक पार्ट इन द प्रीसीडिंग इन द पार्लियामेंट बट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में किसी भी इलेक्शन के लिए यहाँ पर
अटॉर्नी जनरल यहाँ पर वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, हम जो आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सभी का यहाँ पर हम बोल दिए हैं, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव आज के लिए हम डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, कैग और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट भी, इसका आर्टिकल हम आपको ऑलरेडी बोल दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।